निकलिए तो अपने श्रेष्ठ को प्रणाम करके निकलिए। श्रेष्ठ आपको आशीर्वाद देंगे और जब आप श्रेष्ठ के आशीर्वाद के साथ यात्रा करेंगे तो जीवन में कभी आपका बाल भी बांका होने वाला नहीं है। हनुमान जी महाराज कपियों को लेकर गए, स्वयं प्रभा मिली। स्वयं प्रभा जी ने अपनी तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। समुद्र के किनारे अंगद रोने लगे, कहे अब कहां जाएं, पानी में जाएंगे डूब के मर जाएंगे, बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेंगे। तब तक संपाति मिल गए, जटायु जी के भाई, और जटायु जी के भाई ने मार्ग प्रशस्त किया। संपाति जी बोले, मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि द्रेषे अपार, बूढ़ भयं नत करते कछुक सहाय तुम्हार। संपाति जी बोले कपियों से कि मैं देख रहा हूं समुद्र में, वो देखिए 100 योजन दूर समुद्र में त्रिकूट पर्वत है। त्रिकूट पर्वत के एक कूट पर अशोक वाटिका है, जहां अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी है। दिखाई पड़ गई सीता जी, सारे कपि नाचने लगे, सीता जी का पता लग गया। जामन जी बोले और सहायता करिए, बोले और नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? बूढ़ भयं नत करते कछुक सहाय तुम, मैं बूढ़ा हो गया हूं जामवंत जी, नहीं तो अवश्य आपकी सहायता मैं करता। एक कार्य और कर सकता हूं, आप सभी कपियों में से कौन वहां पहुंच सकता है यह बता दूंगा। जामवंत जी सभी कपियों को बोले सब लोग लाइन में खड़े हो जाइए, संपाति जी बताने वाले हैं। संपाति जी बोले लाइन में न लगवाइए, ऐसे ही बता देता हूं, कौन जाएगा? संपाति जी बोले जो ना गए सत जो जन सागर, करई सुराम काज मतिया। आप में से जो भी कपि एक छलांग लगाकर 100 योजन की दूरी तय कर सकता है। कितना दूरी? 100 योजन। जोर से कहिए। एक योजन मतलब 12 किलोमीटर। एक योजन मने 12 किलोमीटर। एक कोस में कितना किलोमीटर होला? 3 किलोमीटर। 3 एक योजन में 4 कोस होते हैं, तो कुल कितना किलोमीटर हो गया? 12 किलोमीटर। और 100 योजन में 1200 किलोमीटर। अब हम लोग वहीं बैठे हैं खैरा भूदर विक्रमगंज में। विक्रमगंज से 1200 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा शहर है? दिल्ली कम हुई उससे। अंबाला, अंबाला होगा। मान लीजिए, माने में कहा जाता, मान लीजिए अंबाला। कहो कि इंची टेप लेके ना पता है महाराज, आप गलत बोल दिए। संपाति जी बोले कि विक्रमगंज से छलांग लगावे, अंबाला में जाके उतरे। इतनी लंबी जो छलांग लगा सकता है 100 योजन की, वही राम जी का कार्य करेगा। संपाति जी बोल के चले गए। संपाति जी के जाने के बाद जितने कपि थे सब आपस में शुरू किए के जाई हो, इतना दूर किए जा सकेला। एक कपि ने कहा हम तो एक बार 20 योजन मार दिए थे छलांग। दूसरे के कपि ने कहा तुम काम मारे थे 30 योजन, हम मार के बैठे हैं 30 योजन। एक कपि ने कहा तुम 20 तुम 30, कुछ नहीं गए। जामन जी हमारे 50 योजन लिखिए, हम 50 योजन जा सकते हैं। जामन जी देखिए सब तो धीरे धीरे बढ़ने लगे, बोले बहुत सुंदर, क्या बात है, 50% का वीर मिल गया यहाँ पर, बजाइए ताली। 50 योजन। जब 50 योजन के नाम पर ताली बजा तब एक कपि को और जोश आया, बोले हमारे 70 योजन लिखिए, हम 70 योजन चले जाएंगे, और जोर से बजाइए ताली। 70 योजन। है कोई वीर और 70 योजन के आगे जाने वाला? एक कपि पूरा हिम्मत बांध रहा है। जामुन बोले जल्दी बोलो कितना, 80 लिखी कि 85, 90 जोजन चला जाऊंगा।
जामवन जी बोले बस पहुंचने वाले हो, बहुत सुंदर। 90 योजन, एक बार और हिम्मत बढ़िए, 100 पूरा हो जाई। कौन जाएगा 90 योजन के आगे? 90 योजन 1, 90 योजन 2, 90 योजन 2.5। अरे रुकिए ना 1 मिनट, हम चल जाएं। 2 मिनट कहाँ चल जाएं? 90 अलग तैयार, हम चल जाएं। जामवन जी बोले कहाँ चल जाई? 99 योजन भी जाइएगा तो पानी में डूब जाइएगा, 90 योजन कहाँ जाइएगा? आप लोग को शर्म नहीं आती अपने आप को युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में बल नहीं है पहले के समान। मेरी जवानी थी, उस समय भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस शरीर की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। बलि बाधत प्रभु बाढ़ऊ, सो तन बरन न जाय, उभय घड़ी महदीनी, 7 प्रदक्षिण धाय। दौड़कर 7 परिक्रमा मैंने की थी। उस समय मेरी युवा अवस्था थी। मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो बताता 100 योजन किसको कहा जाता है। जब जवानी को ललकारा ना जामवंत जी ने, अंगद जी बोले कि देखिए हम जा तो सकते हैं, लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी, वापसी की गारंटी नहीं है कि हम आइयो पाएम कि ना आ पाएम होने से। जामवन जी मने मन सोचे जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में लबर लबर काहे बोल रहे हो? अरे जाना नहीं है, जाके वापस भी आना है। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा। अपना अपना बल तो सब बताए। हम तो एक बार ये किए थे, एक बार वो किए थे, ऐसा कर दिए थे, पलट दिए थे, उलाट दिए थे, लेकिन ये थोड़ा टफ है। हाँ, इसमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इस प्रकार सारे बानर अपन अपन बल तो बात है, लेकिन जब बात आवे पार जाए के, आमी पारबो ना दादा। हाँ। सब हमारे गांव में एक बाबा थे, तो सरेंडर नहीं बोलते थे, सब सिलेंडर हो गए। सरेंडर को वो सिलेंडर कहते थे। सारे कपी कहले अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं जा पाएंगे। अच्छा आप बताइए जाना किसको है? जाना है हनुमान जी को। जिसको जाना है वो मौन बैठा है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जिसको जिसको नहीं जाना है सब अपन अपन नाम लिखवाए पड़े हैं। 50 योजन, 70 योजन, 90 योजन, एकदम आज वाली स्थिति है। जिसको कोई काम नहीं करना होता है वो एक काम करता है, मालूम है कौन सा काम? घर के शादी ब्याह में, प्रोग्राम में जो आदमी कोई काम नहीं करता वो कौन सा काम करता है पता है? हल्ला करने का। वो खाली चिल्लाता है बिना मतलब के, ए पानी कहाँ बा? पानी, सब्जी ये बना लेना, बतावा भोर हो गई। अपने कुछ नहीं करना है। जिसको कुछ नहीं करना है सब चिल्लाते हैं, करने वाला चुपचाप काम करते रहता है। जाना है हनुमान जी को, वो मौन बैठे हैं। और जिसको नहीं जाना है सब अपन अपन बल बताए पड़े हैं, अपन विजिटिंग कार्ड ले घूम रहे हैं। हम 20 योजन वाला है, 30 योजन वाला है, 50 योजन वाला। जामवन जी बोले अच्छा ये बताइए बजरंग बली कहाँ बैठे हैं? बोले एनिए तो थे, न जाने कहीं बैठे होंगे झाड़ी ओड़ी में इधर उधर। जाकर देखे तो हनुमान जी आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहे रीछपति सुनु हनुमाना, कहे रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री जामवंत जी हनुमान जी से बोले हे हनुमान जी आप क्यों मौन धारण किए हैं? कहिए आप जाएंगे ना उस पार। आप पवन पुत्र हैं, पवन देव के समान आपका बल है और वेग है। संसार का ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके लिए संभव है आप नहीं कर सकते हैं? आप जाएंगे ना?
हनुमान जी आंख बंद करके गए। राम सिया राम जय जय राम। 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 जामन जी बोले यहाँ कीर्तन करने के लिए आप आए हैं, ये कीर्तन करने का समय है। आपका अवतार क्यों हुआ है, आपको कुछ याद है? हनुमान जी बोले कुछ याद नहीं है। श्री जामवंत जी हनुमान जी को स्मरण दिलाते हैं। हे हनुमान जी, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतै भयउ पर्वताकारा। राम काज लगे तव अवतारा, सुनतै भयउ पर्वताकारा। श्री जामवंत जी बोले हनुमान जी आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य करने के लिए हुआ है। श्री हनुमान जी सुने कि राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है और उसी राम कार्य के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए, शरीर बढ़ाने लगे, इतना विशाल रूप धारण कर लिए, सारे कपिया ऐसे देखने लगे। हनुमान जी महाराज सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे। बोले जामवंत जी आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं कर पाया, मेरी सुनिए, मैं पार नहीं करूंगा। खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ पकड़कर रगड़ के समाप्त कर दूं। नहीं तो कहिए पूरी लंका को त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सामने लाकर रख दूं। क्या करूं? शीघ्र बताइए क्या करूं? रावण को मारूं, रावण सेना सबको मारूं, लंका ले आऊं, क्या करूं? जामन जी बोले पहले नीचे आइए, पहले नीचे आइए, बराबरी में आइए। हनुमान जी नीचे आए। जामन जी बोले न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका को ले आइएगा, आप केवल एक काम करिएगा जाकर। क्या? इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए। श्री जामवंत जी बोले हनुमान जी को आप कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप जाइएगा, सीता जी को देखिएगा और सीता जी की सूचना आकर राम जी को दीजिएगा, बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावणवा को 2-3 फाइट मारे बिना चले आऊंगा? ना ना, डोंट टच हिम, रावण को छूइएगा भी नहीं, उसके लिए रघुनाथ जी अकेले में पर्याप्त है। भगवान कपियों की सेना लेकर जाएंगे, राम जी ही निशाचरों का अंत करेंगे, राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। कपि सेना संग संहारि निशिचर, राम सीतहियानि है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। भगवान कपियों की सेना के साथ जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे, भगवान ही सीता जी को लाएंगे। नारद आदि मुनि भगवान के यश का गुणगान करेंगे। इस कथा को जो सुनेगा, गाएगा, कहेगा, समझेगा, अंत में वो भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और यहां चारों हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जो सुनत, आप लोग सुन रहे हैं, गावत ये लोग गा रहे हैं, कहत हम कह रहे हैं,
हम और आप ये तीनों लोग मिलकर समूझत समझ रहे हैं। अंत में परम पद नर पावई, वो अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त होगा। अब इसकी आगे कथा सुंदरकांड में प्रवेश करती है। सुंदरकांड की कथा सब प्रकार से सुंदर है। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी को जाइए, सीता जी को देखकर चुपचाप आइए, भगवान को बताइए। ये बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। आप दर्शन करिए, यदि जामवंत जी महाराज न होते ना तो हनुमान जी आज वे राम कथा पूरी कर देते, जाते रावण को मार के चले आते। इसीलिए किसी भी समूह में, किसी भी सभा में, किसी भी ग्रुप में 4-5 वृद्ध जनों का होना अति आवश्यक है। नौजवान व्यक्ति गर्म खून रहता है, जो समस्या वार्ता से भी संभव है सुलझने की, वहां जाके कपार फोड़ के चले आएंगे। अब वृद्ध व्यक्ति विचार करता है, कितना भी गहन समस्या क्यों न हो, उसको वार्ता से ही समाप्त कर देता है। इसलिए वृद्ध का सम्मान करिए। जिस घर के दरवाजे पर वृद्ध बैठे हों और जिस घर के आंगन में छोटा बालक खेल रहा हो, वो घर साक्षात बैकुंठ के बराबर है। दरवाजे पर वृद्ध घर की शोभा होते हैं। आजकल तो शहरों में जो स्थिति आई है, बड़े बड़े लोग वृद्धाश्रम बनवा रहे हैं। भारत की संस्कृति वृद्धाश्रम की नहीं है, भारत की संस्कृति गौशाला बनाने की है? जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। आप में से कौन कौन सुंदरकांड पढ़ता है रोज? मंगलवार को सप्ताह में एक दिन पढ़ते होंगे ना, कई लोग महीने में एक दिन पढ़ते होंगे, 2 दिन, हमारी 2 दिन पढ़त है। हम 9 दिन में एक बार पढ़ लेते हैं। जामवंत जी की बात। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंदन मूल फल खाई। जब लगी आओ सीतहि देखी, होहि काज मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाई सबन कहु माथा, यह कही नाई सबन कहु माथा। चले वो हरसिहि धरि रघुनाथा, चले वो हरसिहि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूद चढ़े उताओ पर, कौतुक कूद चढ़े उताओ पर। बार बार रघुबीर सम्हारे, बार बार रघुबीर सम्हारे। तर के पवन तनय बल भारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी। जेहिगिर चरण दे हनुमंता, जेहिगिर चरण दे हनुमंता। चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारे, जल निधि रघुपति दूत विचारे। मैं नाथ होई क्रमहारे, मैं नाथ होई श्रमहारे। श्री जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी और कपियों से बोले, जब तक मैं सीता जी का पता लगा कर न आ जाऊं तब तक आप लोग यहीं समुद्र के किनारे रहिए। पता है कि कष्ट होगा, थोड़ा दुख बर्दाश्त करिए, कंद मूल फल खाइए, यहीं रहिए। क्यों यहीं रहिए? हम लोग होते तो कहते कहाँ परेशान होइएगा, चले जाइए, जाके बता दीजिएगा हम गए हैं, हम पता लगा के आ रहे हैं। हनुमान जी सोचे यदि ये लोग चले जाएंगे और मैं बाद में जाऊंगा
तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है। और जब हम पता लगा कर आएंगे, सबको एक साथ लेकर के जाएंगे, तो फिर कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहे जाइएगा मत, यहीं रुकिएगा। इसका एक कारण और भी है। हनुमान जी सोचे, सुग्रीव जी ने कहा है खाली हाथ जो आएगा वो मेरे हाथों मार दिया जाएगा। कहीं ये कपि लोग लौटे और सुग्रीव खाली हाथ देखे इन लोगों को, तो कुछ सुने बिना कहीं मार ही ना दें। इसलिए कहा कि जब तक पता लगा के आना जाऊं, आप लोग जाइएगा मत। ये प्रसंग कहता है श्रेय बांटिए। क्या बांटिए? ये कथा जो हो रही है, ये बिना आपके सहयोग के थोड़ी संभव है। चाहे कोई भी कार्य, कोई भी अच्छा कार्य बिना सहयोग के संभव नहीं है। जीवन में जितना श्रेय बांटिएगा उतना आनंद होगा, और जहां श्रेय बटोरिएगा उतनी निंदा होगी समाज में। कितने लोग चतुर होते हैं, काम दूसरा कोई करता है, बोर्ड आपन लगवावत है कि मैंने किया है? श्रेय बांटिए। और ये स्वभाव सहज न समझिएगा। उपलब्धियों को बांट देना है सहज स्वभाव नहीं है, बहुत कठिन है। कहो, तबीयत ठीक है ना? लग तो नहीं रहा। तबीयत ठीक है? श्रेय बांटिए। हम लोग एक पद गाते हैं, भोजपुरी में है, चलता डहरिया। भैया डहर समझ रहे हैं? डहर मने रास्ता। चलता डहरिया पीरा जाला पाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलता डहरिया, चलता डहरिया पीरा जाला पाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। कर्म सिद्धांत में हर जीव स्वतंत्र है। जाए के अकेल बा संगी न साथी, जाए के अकेल बा संगी न साथी, नहीं खे सवारी रेल गाड़ी घोड़ा हाथी, नहीं खे सवारी रेल गाड़ी घोड़ा हाथी। बीच दरिया बा, बीच दरिया दरियाओं में नहीं खे नाव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। बीच दरिया बा, बीच दरिया दरिया में नहीं खे नाव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। करनी न धरनी त फेरा में पड़नी, करनी न धरनी त फेरा में पड़नी, बड़ा रे कठिन बापार भइल बैतरनी, बड़ा रे कठिन बापार भइल बैतरनी। कहते हैं, मैंने संतों के मुख से सुना है कि बैतरनी नदी में पहले हाड़ मांस रक्त बहा करता था। संतों का चिंतन है कि जो शरीर है यही बैतरनी नदी है। इसी
में रक्त है, मांस है, अस्थि है, इसी को पार करना है। इस शरीर को कैसे? कर्म से, सत्कर्म से, परमार्थ से। साधक कहता है जीवन में कुछ नहीं किए, करनी न धरनी तब फेरा में पड़ानी, करनी न धरनी तब फेरा में पड़नी, बड़ा रे कठिन बापा भइल बैतरनी, बड़ा रे कठिन बापा भइल बैतरनी, पवने नयावे, पवने नयावे, अरियाओं पे बाटुबाओ रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, पवने नयावे, पवने नयावे, अरियाओं पे बाटुबाओ रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। कर्म सिद्धांत। करब उहे पैबा, कमैब उहे खैबा, करबहु है पैबा, कमैबहु है खैबा, दोसरा के देख के अनेरे पछतैबा, दोसरा के देख के अनेरे पछतैबा, सतुए पर सबूर करा, सतुए पर सबूर करा, मिली ना पुलाव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, चलाता डहरिया, चलता डहरिया, पीरा जाला पाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। अरे जोन्हियों से दुर्बा दुर्बा बलमुआ के गाँव रे। बड़ा कठिन है श्रेय को बांट देना, ये सहज व्यवहार न समझिएगा। श्री हनुमान जी ने कहा कार्य अवश्य पूर्ण होगा, होई ही काज मोहि, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, इसका संकेत है कि कार्य पूर्ण होगा। सबको प्रणाम करके सुंदर नाम के पर्वत पर कूद कर चढ़े और बार बार भगवान के नाम का जय घोष किए। बार बार कोई भी कार्य करने जाइए, 5 बार 10 बार भगवान के नाम का जयकारा लगा लीजिए, आपका कार्य ऐसे ही पूर्ण होगा। दुई बार भइल। हो गए हो गए। बार बार रघुवीर संहारी, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार भगवान के नाम का घोष करके श्री हनुमान जी चले। समुद्र से एक पर्वत निकले, मैनाक बोले हनुमान जी हम आपके बाबूजी के मित्र हैं, हमारे ऊपर थोड़ी देर उतर कर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले विश्राम, बाबूजी के मित्र, रुकिए चाचा जी। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य कीन्ह प्रणाम। अब बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु
मोहि कहा विश्राम। जब तक भगवान का कार्य नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हो। उसी प्रकार हमारी किरण प्रभाकर जी जब तक कैराकत का काम नहीं कर लेंगी पूरा तब तक विश्राम लेने वाली नहीं है। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी प्रणाम करके चले। सुरसा के सामने खड़ी हो गई, बोली देवताओं ने भेजा है भोजन करने के लिए तुमको। हनुमान जी बोले माई बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, थोड़ी देर भूख बर्दाश्त कर लो, मां की सूचना प्रभु को देकर अपने आप तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। बोली नहीं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले जब इतने भूख लगी है तो मुख खोलो। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन के बन गए। जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन की न दुगुन बेसारा, कपितन की न दुगुन बेसारा। 16 जोजन मुखते ठयो, 16 जोजन मुखते ठयो। तुरत पवन सुत 32 भयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु धून कपि रूप दिखावा, तासु धून कपि रूप दिखावा। सत जोजन तेहि आनन कीन्हा, सत जोजन तेहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी 8 जोजन। सुरसा 16 हनुमान जी 32, डबल का खेल शुरू हुआ। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन लंबा मुख खोला। उसका शरीर नहीं, आनंद गोस्वामी जी कहते हैं यानी जो मुख खुला था इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। ये खैरा भूधर ही अंबाला है, इतना लंबा मुख खोल ली। हनुमान जी सोचे 200 जोजन का मुख खोल दी, यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो हमारे दाहिना हाथ रही राम जी के लगे, बायां हाथ पहुंच जाए सीता जी के लगे। भगवान सोचेंगे भेजा हूं सीता जी के पास, ही ऊपर कहाँ जा रहे हैं, और क्या भरोसा है कि मेरे 200 जोजन होने के बाद इमाई 300 जोजन की नहीं हो जाएगी। जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी लघु नहीं अति लघु रूप धारण कर लिए और धारण करके सुरसा के मुख में गए, भीतर भीतर जाकर बाहर आ गए। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, आकर बोले मैया अब तो मैं तुम्हारे पेट में जाकर के वापस आया हूं, अब भी खाओगी। सुरसा ने कहा हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपका बड़ा हुआ स्वरूप दिखाई पड़ा, इससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण किया, इससे आपकी बुद्धि का पता चल गया। आशीर्वाद देती हूँ, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े। ठीक लंका में से पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है, सिंहिका को। उसने हनुमान जी की छाया पकड़ी, हनुमान जी मुष्टिका बांध कर उसके सिर पर एक प्रसाद दिए, जय श्री राम। एक ही मुष्टिका में मर गए। लंका के एक शिखर पर चढ़े, लंका देखे। हनुमान जी बोले दिन में जाना डेंजरस होगा, रात के अंधेरे में जाऊंगा। जैसे संध्या बेला का आगमन हुआ, बिल्ली के बच्चे इतना बड़ा आकार बनाकर छोटा सा, मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारे, लंकहि चले सुमिरि नरहरे, लंकहि चले सुमिरि नरहरे। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, शोक
कह चल सी मोहिनिंदरे सो कह चल सी मोहिनिंदरे जानहि नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा जान